घर से अर्जी भी लगाई जो हमने फेसबुक या यूट्यूब में देखा, लेकिन शायद अभी समय और वो बोलते ना भाग से ज़्यादा मिलता नहीं हमें। बागेश्वर धाम भी जाएंगे। आपसे मात्र 1 महीने से ही जुड़े हैं, इसलिए अंदर से महसूस होता है। मेरा नाम कविता अग्रवाल है, मैं जबलपुर से बिलोंग करती हूँ। आप? मेरा नाम मुक्ति अग्रवाल है, जबलपुर से। अच्छा, बागेश्वर धाम से आप लोग कब से परिचित हैं? दरअसल मैं यूट्यूब में मैंने बाबा भागेश्वर धाम है बालाजी, उनका मैंने देखा हुआ था। मैं ऐसे डेली में देखने लगी, देखते देखते मुझे अंदर बहुत अच्छा लगने लगा। इसमें जो बताया जाता कि भारत, जो हमारा भारत है वो श्री राम के नाम से ही जाना जाता है, और जो बात वो बोलते हैं कि हमें यहाँ हिंद राष्ट्र की स्थापना करनी है, भारत में स्वराज होना चाहिए, हिंद राष्ट्र होना चाहिए। जब वो इस तरह की बातें करते तो हमें लगता है कि हमारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वो वापस आ जाएगा, भारत के अंदर जो गंदगी फैली हुई है उसका महाविनाश हो जाएगा, जो संस्कृति हमारी पहले थी वही फिर स्थापित हो जाएगी। अच्छा, आपको क्यों लगा आपको बागेश्वर धाम? क्योंकि बाबा भागेश्वर धाम जो जिस तरह वो बोलते हैं, बताते हैं, ऐसा लगता है कि हम सो गए हैं इस मायावी दुनिया में और हम अपना अतीत भूल चुके हैं। लेकिन जब वो बताते हैं ऐसा हमको अंदर से प्रेरणा मिलती है कि नहीं, यही सत्य है जो बाबा भागेश्वर बोल रहे हैं, यही सत्य है। अच्छा, और भी भारत में बाबा हैं, उनमें और इनमें आपको क्या अंतर नजर आता है? उनका मन लगा हुआ है, उनके प्रवचन सुनते हैं, उनकी बातें तो वो बहुत ही अलग है। तो बस हम आज आए, हमने देखा और सुना, बहुत अच्छा था, हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। जी, मेरा सवाल यही था कि बागेश्वर धाम से लोग कुछ ज़्यादा ही संख्या में जुड़ रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज़ लोगों को उनकी पसंद आ रही है कि उनका खिंचाव जो है बागेश्वर धाम और बागेश्वर गुरुजी की तरफ ज़्यादा है? जो बोलते हैं उनका बोलना सही लगता है लोगों को, और बहुत सी बातें सच बोलते हैं वो, तो इसी कारण से लोग उनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। अच्छा, बागेश्वर बाबा के दिव्य दरबार से आप परिचित हैं? क्या होता है, क्या नहीं होता है? अभी तो परिचित नहीं है, पर हम लोग ने सुना था, इसलिए हम लोग पलांगर आज आए हुए थे कि बाबा का दिव्य दरबार सुना था कि आज लगेगा और हम लोग बैठेंगे। तो घर से अर्जी भी लगाई जो हमने फेसबुक या यूट्यूब में देखा कि बाबा बालेश्वर के धाम जाएंगे और अर्जी लगाएंगे, और लेकिन शायद अभी समय और वो बोलते ना भाग से ज़्यादा मिलता नहीं हमें, तो शायद आज हम बालाजी से मिल नहीं पाए। फिर भी दूर से रह के उनके लिए हम अंदर से बहुत कि बाबा से आज हम मिल ले, लेकिन शायद वो समय अभी नहीं आया कि हम बाबा जी से मिल लें। लेकिन सच्चे बात जो अंदर से है वो आज नहीं तो कल हम मिलेंगे। हमेशा रहेगी कि उनसे एक बार मुलाकात हो और बागेश्वर धाम भी जाएंगे। अच्छा, आप अभी तक बागेश्वर धाम नहीं गए? नहीं, अभी हम लोग यानी कि अभी बाबा से मात्र 1 महीने से ही जुड़े हैं, लेकिन इतनी भारत के अंदर इतनी संस्थाएं होने के बावजूद भी पता नहीं कि बाबा जी से क्यों ये लगाव बढ़ता जा रहा है। उनकी बातों में एक शक्ति की महसूस होती है। तो बाबा जब वो बोलते हैं न उनके चेहरे पे कोई ऐसा रूप दिखता है, न उन ऐसे कोई भाव दिखते हैं कि समाज के अंदर वो अंधकार दे रहा है, लेकिन उनके अंदर जो दिखते हैं देवताई गुण दिखते हैं, उनकी बातों में, उनके मुख में, उनके चेहरे में। जैसे एक देवता श्री राम जब रामायण में बोलते थे वही गुण उनके अंदर दिखते हैं। जब बाबा बालेश्वर बोलते हैं तो वही चीज उनमें दिखाई देती है, जिससे ये पब्लिक उनके तरफ आकर्षित हो रही है। जैसे सूर्य की तरह की पतंगे आकर्षित होते हैं उनके प्रकाश में, यही वो प्रकाश है जो इस भारत में फैले अंधकार का महाविनाश करेगा। कहते हैं ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा और अज्ञान अंधेर विनाशम। आज सत्य सामने आ रहा है, और जो भारत के अंदर जो देशद्रोही है, विद्रोही है, जिन्होंने अंधकार फैलाया, समाज की स्थापना होते हुए समाज में जो पापाचार भ्रष्टाचार चल रहा उसको खत्म करेंगे बाबा सरकार, बागेश्वर धाम ही खत्म करेंगे, ऐसा मुझे अंदर से महसूस होता है। बागेश्वर गुरुजी इतने अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा उनका विरोध बहुत ज्यादा चल रहा है। अभी जयपुर में भी उनके नाम पर FIR दर्ज कराई गई है, आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? बहुत कोई अच्छी चीज होती है या कोई अच्छा काम करते हैं तो होता ही है, उसका विरोध होता है, लेकिन विरोध होने के बाद भी वो व्यक्ति ऊपर ही जाता है और वो संसार को, हिंदुस्तान को आजाद होने में 200 साल करीब लगा, लेकिन हिंदुस्तान आजाद हुआ, हमारे भारत से भ्रष्टाचार जाएगा, इसलिए बाबा बालेश्वर को स्वयं निराकार
बनाने वो आए हैं और हिंदू राष्ट्र बनेगा। हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं और हिंदू राष्ट्र एक दिन बना के जाएंगे वो। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि बागेश्वर गुरु जी पर्चा बना देते हैं इसलिए लोग उनसे ज्यादा जुड़ रहे हैं? मैं पर्चे में विश्वास नहीं पर्चे नहीं, वो एक शक्ति है, उसके जो चेहरे में तेज है। बाबा जी ने सिर्फ हनुमान जी का एक रूप है पृथ्वी पे। हनुमान जी जी इसका पूजा की हनुमान जी का दिल जीत लिए, हर कोई नहीं कर सकता। और आज उनकी तपस्या ही है कि वो आज इस घाटी पे हैं और हम जनता का भला कर रहे हैं, अपनी को एक सही राह दिखा रहे हैं। बहुत बटा क्या था व्यक्ति, बहुत तपस्या की है। लोग मंदिर में नहीं जाते थे, मतलब अंदर आ गए हैं लोग मंदिरों में बालाजी नहीं हनुमान जाते आ गए हैं, उनके शक्ति है, उनके शक्ति से बोलते हैं, उनको पता चल जाती है, होता है ऐसे। अच्छा, बागेश्वर गुरु जी की ऐसी कौन सी चीज आपको लगी कि आपको सिर्फ बागेश्वर धाम से ही जुड़ना है, बागेश्वर गुरु से ही जुड़ना है? नहीं, बागेश्वर धाम से भी जुड़े हैं और भगवान को मानते हैं, ऐसा नहीं है। आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया है, बदलाव आया है बागेश्वर धाम से अभी जुड़ने के हम बाद? पहली बार आए, जी, हम यहाँ पे पहली बार आए। आप सभी पहली बार ही आए यहाँ पे? हाँ, पहली बार आए हैं, लेकिन 1 महीने से मैं यूट्यूब में बालाजी को देखती हूँ, उनके विचार, उनके साथ हुआ है। जी जी, आइए ना इधर, नहीं बताना चाहती। नहीं तो बताना। 1 महीने से हम अभी जुड़े हुए हैं उनसे, लेकिन जब हमने देखा कि भारत के अंदर इतनी संस्थाएं होने के साथ भ्रष्टाचार पापाचार बढ़ता जा रहा है, वहाँ पे जो तो ऐसा क्या है हम जाके देखें। लेकिन जब वो बोलते हैं, पहली चीज होती है कि आदमी हर तरीके से ज्ञान बरसाए और आदमी उसमें आकर्षित हो, लेकिन बाबा जी के चेहरे पे जो चीज आज हम लोग ने देखी वो किसी सन्यासी महात्मा के, वो चीज जब हमने ग्रंथों में पढ़ा था कि उनके चेहरे पे वो आकर्षितता होगी तो ऑटोमेटिक पब्लिक उनके तरफ भागेगी। सच्चाई जैसे कहते हैं प्रकाश, जहाँ प्रकाश होता है वहीं कीट पतंगे भागते हैं। हम तो अंधकार में थे, लेकिन ज्ञान सूर्य प्रगटा कहते हैं, तो उनकी वाचा, उनकी वाणी के द्वारा इतनी पब्लिक आज उनके पीछे जा रही है, उनके सामने खड़ी हुई है। ये बाबा भागेश्वर हमकी सिद्धि है, उनकी तप है, उनकी तपस्या कह सकते हैं कि ईश्वर का कोई चमत्कार है। बागेश्वर गुरु जी से हर कोई मिलना चाहता है, उनसे पर्चा बनवाना चाहता है, अपने मन में एक अर्जी होती है, तो आपके मन में भी ऐसी कोई अर्जी, ऐसी कोई नहीं, मनोकामना है? कुछ नहीं थी, बस मैं यहाँ पे कुछ देखना समझने आई थी, क्योंकि हमने देखा हर धर्म में, हर संस्था में ये जो चीज दिखाई जाती, बताई जाती, इस चीज को मैं यहाँ आई थी समझने के लिए कि सत्य क्या है, सच क्या है। और वास्तव में जब बाबा बालेश्वर ने बोला कि आज हमारा भारत श्री राम के नाम से जाना जाता है और हम हिंद हैं और हिंद राष्ट्र की आज स्थापना होना चाहिए, हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। हिंदू तो है ही है, लेकिन राष्ट्र बनना चाहिए, राष्ट्र बनना चाहिए। अभी तक जो लोग बागेश्वर धाम से नहीं जुड़े हैं और बागेश्वर कथा में नहीं आए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कोई संदेश? उनके लिए बस मैं यही संदेश दूंगा कि हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, और हमें भारतीय, हमारी परंपरा जो सो गई है, अंधकार में खो गई है, वो बालाजी सरकार जगाने आए हैं। और अपना आदि स्वरूप पहचानो और भारत में जो हमारा हिंद राष्ट्र था उसकी स्थापना में साथ दो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सीताराम। सीताराम।